Today we will start exercise 7.3 of chapter 7, ratio and proportion from ML Agarwal for class 10 for ICSE. Here first sum, देखो सारी रूल्स कंपोनेंडो, डिविडेंडो, अल्टरनेंडो, इन्वर्टिंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो सारा कुछ बता दिया था, वही चीजें इसमें एप्लीकेबल है। फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट, पहले तो हमें जो गिवन है ए रेशो बी प्रोपोर्शनल टू सी रेशो डी गिवन है, मतलब ए अपॉन बी सी अपॉन डी गिवन है। और हमने पहले पार्ट में प्रूफ क्या करना, मैं साइड पे लिख रहा हूं, वी हैव टू प्रूव 2a प्लस 5b अपॉन 2a माइनस 5b इज इक्वल टू 2c प्लस 5d अपॉन 2c माइनस 5d। यस आकृति, हाउ वी कैन डू इट, बताओ बच्चे मुझे क्या कर सकते हैं हम, बोलिए। What we can do, क्या करें सर जल्दी। LHS ले सकते हैं। LHS लेके कुछ नहीं होगा। ए के साथ क्या है, 2 बी के साथ क्या है, 5 ए के साथ 2, बी के साथ 5, ऐसी सी के साथ 2, डी के साथ 5, ऊपर वाली टर्म के साथ 2 है, नीचे वाली टर्म के साथ 5 है। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विथ 2 अपॉन 5। समझ आ गया यस सर। क्या आ गया, 2a अपॉन 5b 2c अपॉन 5d, ये आ गया। अब देखो 2a प्लस 5b, नीचे 2a माइनस 5b, क्या चीज अप्लाई होगी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो क्या हो जाएगा, 2a ऊपर भी 2a नीचे भी, जो 5b नीचे है वो ऊपर प्लस हो जाएगा, नीचे माइनस हो जाएगा। सेम हियर 2c नीचे वाला 5d ऊपर प्लस नीचे माइनस। हमेशा जैसे मैंने लिखता हूं ना बच्चे, जब भी कंपोनेंट और डिविडेंडो अप्लाई करना है तो ऊपर वाली टर्म ऊपर नीचे लिख लो पहले, कभी मिस्टेक होगी नहीं, अदरवाइज 50-50 चांस हो जाते हैं मिस्टेक के, हमें याद ही नहीं रहता कि हाँ ऊपर वाली टर्म के कैसे लिखनी है। हो गया प्रूफ, यही हमने प्रूफ करना था। सेकेंड पार्ट, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी दिया हुआ है। सेकेंड पार्ट में हमने क्या प्रूफ करना है, 5a प्लस 11b अपॉन 5c प्लस 11d किसके इक्वल, 5a माइनस 11b अपॉन 5c माइनस 11d, ये करना है। यहां देखो ऊपर टर्म a एंड c है, आदित्य क्या टर्म्स है ऊपर, सर ए एंड सी, एक एंड सी के साथ क्या है, सर 5 पड़ा है। यस नीचे बी एंड डी है, बी के साथ क्या है और डी के साथ क्या है, 11 11 11, वही तो सेम जैसे 5 यहाँ बाई पे लाइन 11 लिखी थी, यस सर 5 बाई मल्टीप्लाई 11 से 5 बाई मल्टीप्लाई 11 कर देंगे, कंपोनेंट और डिविडेंडो अप्लाई करेंगे, सर क्या ऑल्टरनेटिव आ अप्लाई जाएगा, नहीं करेंगे सर? बाद में करेंगे। अदरवाइज अगर हम पहले अल्टरनेटो अप्लाई कर देंगे बेटा तो 5a प्लस 5c आ जाएगा, पर यहां तो नहीं है, यहां तो 11b है ना। यस सर। पहले कंपोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई होगा, 5a ऊपर नीचे लिखो, 11b ऊपर प्लस हो गया नीचे माइनस हो गया। सेम हियर 5c ऊपर नीचे लिख दिया, 11d ऊपर प्लस हो गया नीचे माइनस हो गया। अब करेंगे बच्चे अप्लाई,
दिस इज कॉल्ड अल्टरनेंडो। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ये टर्म नीचे आ जाएगी, ये टर्म ऊपर आ जाएगी, यही प्रूफ करना था। समझ आया बच्चे? Yes, sir. कोई ऐसा स्टूडेंट यहाँ पे जिसको समझ ना आया हो? ओके, नाउ इसका थर्ड पार्ट, वही ए अपॉन बी सी अपॉन डी दिया हुआ है। अब जो प्रूफ करना है वो देखो, 2a प्लस 3b इंटू 2c माइनस 3d किसके इक्वल? 2a माइनस 3b इंटू 2c प्लस 3d, इसके इक्वल प्रूफ करना है। ए के साथ ऊपर ए एंड सी है ना, वही 2 देखो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होगा दोनों साइड पे। बी एंड डी के साथ क्या है? 3 मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद 2/3। कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करो, उसके बाद क्या कर देना है हमने? सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है और वी गेट द आंसर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दिस इनटू दिस, यही होगा ना, इज इक्वल टू दिस इनटू दिस। कर लोगे इसके बाद? ना टाइम वेस्ट करूं इस पे? Yes. Yes, sir. अगला सम सेम है, बस एल अपॉन एम के साथ मल्टीप्लाई करना है दोनों को, ए अपॉन बी और सी अपॉन डी को एल अपॉन एम के साथ, फिर कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करना है, हो जाएगा। सेकंड सम, Yes, sir. फर्स्ट पार्ट क्या दिया है हमें? फाइव एक्स प्लस 7y अपॉन 5u प्लस 7b इज इक्वल टू 5x माइनस 7y अपॉन 5u minus 7b. To prove, we have to prove x upon y is u upon v. तो यहां पे आहाना बता सकते हो बच्चे कैसे करेंगे? अर्नव, यस सर। what we can do? सर पहले ऑल्टरनेट लगा लेंगे, उसके बाद कंपोनेंट हाँ जी, डिविडेंड। एक्स वाई वाली के टर्म के नीचे एक्स वाई वाली टर्म, तो ये दिस इज कॉल्ड, मतलब यहां ना प्रॉपरली लिखना है, बाय अप्लाइंग, ऑल्टरनेट। यूजिंग नहीं, अप्लाई Okay, कर sir. रही है, यूज नहीं कर रहे। ओके सर। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 5x प्लस 7y अपॉन 5x माइनस 7y इज इक्वल टू 5u प्लस 7v अपॉन 5u माइनस 7v। वेरी गुड। अब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। डिविडेंडो अप्लाई करना है। कंपोनेंडो और डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो जो ऊपर वाली टर्म है ऊपर नीचे, मतलब ये रूल को फॉलो हमेशा कर लेना। बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं नहीं हम ज्यादा स्मार्ट हैं और वहीं पे मिस्टेक कर देते हैं। इसी चीज में ऊपर वाली टर्म ऊपर नीचे लिख दी, जो नीचे टर्म है ऊपर प्लस तो साइन सेम प्लस रहेंगे, 5x माइनस 7y और नीचे माइनस 5x नीचे प्लस 7y। जब करेंगे माइनस करेंगे ना तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस 5x प्लस 7y। ऐसे ही राइट हैंड साइड में 5u प्लस 7b 5u प्लस 7, नीचे वाली टर्म ऊपर प्लस करेंगे तो प्लस 5u 5u माइनस 7v माइनस 5u प्लस 7v। यस, यहाँ वाइस वाली टर्म कट गई, यहाँ एक्स वाली टर्म कट गई, 5x प्लस 5x 10x 10x अपॉन 14y। सर वहां पे भी 7v वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगे और u वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगे। 10u अपॉन 14v। 10 से ऊपर वाला 10 कैंसिल हो जाएगा, 14 से ऊपर वाला 14, x अपॉन y इज u अपॉन v, हेंस प्रूव्ड। यही हमने
प्रूफ करना था। मोटी समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. सर हाँ जी। सर अगर ऑल्टरनेट मतलब कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा रहे हैं, अगर नीचे वाले उसमें सर माइनस है तो ऊपर में माइनस ही रहेगा। बच्चे हमने a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है। ऊपर वाली टर्म ऊपर नीचे, नीचे वाली टर्म ऊपर प्लस, नीचे माइनस। अब देख नीचे क्या था, 5x माइनस 7y था ना। Yes, माइनस है तो वो तो माइनस का ही रहेगा ना, क्योंकि प्लस करेंगे तो साइन चेंज नहीं होंगे। पर नीचे Yes. देखो, माइनस करेंगे तो साइन दोनों के चेंज हो गए। यस सर। इसका सेकंड पार्ट सेम है बिल्कुल, अल्टरनेटिव लगा के कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाना है। कर लोगे? बोलो। Yes. हो जाएगा? Yes, sir. नाउ आ जाओ थर्ड सम। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आयुष कुमार सिंह। Yes, sir. 4a प्लस 5b इंटू 4c माइनस 5d किसके इक्वल दिया है? 4a माइनस 5b इंटू 4c प्लस 5d के इक्वल दिया हुआ है। और प्रूफ क्या करना है? ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, मतलब a अपॉन बी को c अपॉन डी के इक्वल प्रूफ करना है। क्या करें? सर 4a माइनस 5b को LHS साइड ले जाए। इस साइड आके माइनस हो जाएगा ना। यस सर। नो सर, डिवाइड होगा। ये अपने प्लेस पे पड़ा है। एंड 4c माइनस 5d कहां चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। अब ये तो भाई सेकंड वाला सम ही बन गया भाई, इसके बाद मैं नहीं करवा रहा। सर एक बार इस वाली एक्सरसाइज की पिक भेज दीजिए। अच्छा, इस एक्सरसाइज की एक सेकंड कर लोगे बच्चे? सेकंड सम की तरह है बिल्कुल सेम टू सेम, ना Yes, टाइम sir. वेस्ट करूं इस पे। सर हो गया। इसके नेक्स्ट वाला सम भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है, बस उसमें पी ए क्यू बी आ गया। कर लोगे? यस सर। Yes, sir. पहले पहले अल्टरनेटो लगेगा, फिर कंपोनेंटो डिविडेंड लगा के ये आ जाएगा। नेक्स्ट सम, फिफ्थ वन। दिव्या गुप्ता बताओगे? बोलो बच्चे। Yes, sir. ये चीज हमें दी है और जो हमने टू प्रूफ करना है वो है a अपॉन बी सी अपॉन डी। बता सकते हो क्या करें? What we can do? Alternative. ऑल्टरनेटो लगा के बच्चे कुछ बनेगा ही नहीं। हाँ जी कपिरत, बता सकते हो क्या करें? यस सर। बोलिए। सर बी उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। बी उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके बाद क्या करना है? MCD प्लस NDB दोनों तरफ इक्वल हो जाएंगे। फिर M M कैंसिल हो जाएगा और AD इक्वल टू BC। क्रॉस मल्टीप्लाई, MAD या हाँ MAD प्लस NBD यहां क्रॉस करेंगे बेटा, MBC प्लस NBD
ये कैंसिल हो गया, MAD इज इक्वल टू NBC आ गया। M से M कैंसिल हो जाएगा, AD इज इक्वल टू BC आ गया, B यहां पे नीचे चला जाएगा, C अपने प्लेस पे, D नीचे चला जाएगा। दिस इज द आंसर, यही हमने प्रूव करना था। मतलब देखो अभी हर किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा कि कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दो या कुछ और कर दो, नहीं, यहाँ पे कोई चीज सेम है ही नहीं। अगर चीज सेम होती बच्चे कोई, तभी हम कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाते कि वो कट हो जाए, पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। समझ आ गया इसको कैसे करना है? Yes, sir. Yes, sir. सिक्स सम मैं नहीं करवा रहा, सिक्स सम आप खुद करोगे क्योंकि सेम है। 11A स्क्वायर प्लस 13B स्क्वायर, ये चीज नीचे चली जाएगी, ये अपने प्लेस पे रहेगा, ये उस साइड नीचे चली जाएगी, फिर वही कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा के हो जाएगा। 7, 8, 9 तीनों सम एक जैसे हैं। कौन सा सम करूं मैं? एक तो नाइन्थ ही कर देता हूं, है ना। क्वेश्चन नंबर 9, एक्स हमें क्या गिवन है? 4√6 अपॉन √2 प्लस √3 गिवन है। और जिस चीज की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, अप्रूव नहीं है, फाइंड है, उसमें क्या आ रहा है देखो, x प्लस 2√2 अपॉन x माइनस 2√2, बीच में प्लस साइन x प्लस 2√3 अपॉन x माइनस 2√3। यहां पे बच्चे सबसे पहले ये चीज उठा लो, 4√6 अपॉन √2 प्लस √3 उठा लो। 2 टाइम उठाएंगे इस चीज को, जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसको हम 2 बार लिख लेंगे। अब इसको बच्चे मैं 2√2 इंटू 2√3 लिख सकता हूं? बोलो यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यहां से देखो, जो पहली ये चीज है इसके अंदर 2√2 चाहिए, यहां से ये 2√2 मैं नीचे ले जाऊंगा, क्या बच गया मेरे पास? 2√3 अपॉन √2 प्लस √3। अब देखो x प्लस 2√2 अपॉन x माइनस 2√2, क्या करें इसमें? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई हो जाएगा। जब हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया देखो, x प्लस 2√2 अपॉन x माइनस 2√2, राइट साइड में 2√3 ऊपर नीचे, नीचे क्या टर्म थी? √2 प्लस √3, ऊपर प्लस हो जाएगा और नीचे माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा। अब x प्लस 2√2 अपॉन x माइनस 2√2, 2√3 प्लस √3 3√3 प्लस √2 अपॉन में 2√3 माइनस √3 माइनस √2। अब ये वाला स्टेप फिर से उठा लो बेटा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो मैंने निकाल ली, अब मैंने इसकी वैल्यू निकालनी है, उसके लिए मुझे ये फिर से उठाना पड़ेगा। स्टार्टिंग से उठाना है, स्टार्टिंग से उठा लो, ये सीधा स्टेप ये उठाना है, ये उठा लो। नाउ लिख के x इज इक्वल टू 2√2 इंटू 2√3 था ना, नीचे √2 माइनस √3 था, प्लस था कि माइनस था? सॉरी प्लस था। अब इसको पहले हम इसको नीचे लेके गए थे, अब इसको नीचे लेके जाएंगे, तो x अपॉन 2√3 इसके इक्वल 2√2 अपॉन √2 प्लस √3।
कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर दो। x ऊपर नीचे, 2√3 ऊपर प्लस, नीचे माइनस। सेम हियर, 2√2 ऊपर, 2√2 नीचे वाली टर्म ऊपर प्लस हो जाएगी और नीचे माइनस हो जाएगी। ऊपर x प्लस 2√3 अपॉन x माइनस 2√3, यहां से 3√2 प्लस √2 नीचे 2√2 माइनस √2 माइनस √3। नाउ हमें इन दोनों के बीच में प्लस साइन चाहिए। चाहे तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कर दो, चाहे सीधा जो फाइंड करनी है उसमें फिर कर दो। नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कर देता हूं मैं। जो 7th एंड 8th सम है वो भी ऐसे ही करनी है जैसे ये किया है, बस ये रूट वाला था इसलिए मैंने कर दिया। लेफ्ट साइड में बच्चे x प्लस 2√2 अपॉन x माइनस 2√2, बीच में प्लस साइन, इसकी लेफ्ट साइड ऐड हो जाएगी। ये चीज हमें चाहिए। राइट हैंड साइड में 3√3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, बीच में प्लस साइन, 3√2 प्लस √3 अपॉन √2 माइनस √3। इसके नीचे √3 माइनस √2 है, इसके नीचे √2 माइनस √3 है। तो मंताज हम क्या करें, कुछ कर सकते हैं यहां पे? बोलो बेटा मीमांसा, व्हाट वी कैन डू? बोलो मीमांसा। सर हम माइनस कॉमन ले सकते हैं। वेरी गुड, ये मेरा छुपा हुआ रुस्तम है बच्चा। यहां से नीचे वाली टर्म में से हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। वो माइनस यहां से कॉमन लेके यहां पे ले गया मैं। 3√2 प्लस √3 ऊपर वैसे रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा, जब माइनस कॉमन लिया तो √3 प्लस का हो जाएगा, उसको पहले लिख देता हूं, √2 माइनस का हो जाएगा, उसको पीछे लिख देता हूं। यहां पे एलसीएम कितना आ गया हमारा, √3 माइनस √2 एलसीएम आ गया। ये टर्म है मतलब सेम ही है ऊपर, तो ऊपर क्या आएगा मीमांसा? सर 3√3 प्लस √2 वेरी गुड, माइनस 3√2 प्लस √3 कितना √3। प्लस √3 आएगा? सॉरी सर माइनस √3 देखा नहीं। मैंने तारीफ क्या तेरी कर दी, तू तो गलतियां करने लगी। तारीफ करनी नहीं चाहिए है ना, इसका मतलब माइनस √3। यहाँ पे माइनस है ना बेटा, बीच में इसीलिए लगाया था कि वो सारी टर्म के साथ होता है। 3√3 माइनस √3 2√3, √2 माइनस 3√2 माइनस 2√2, नीचे बच्चे सेम रहेगा √3 माइनस √2, ऊपर से 2 कॉमन है, क्या आ गया हमारे पास, √3 माइनस √2 आ गया, नीचे √3 माइनस √2, ये टर्म कैंसिल हो गई, क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया। यही हमारा आंसर है। आ गया समझ? यस सर। कर लोगे? Yes, sir. अब मैं कहता हूं कितने समय, 19 समय, यहीं तक ही कर लो आज, ठीक है? Okay, sir. अब मुझ कल टेस्ट है ना हमारा, सर टेस्ट मत लीजिए। बच्चे मैं क्लास ही छोड़ दूं लेनी आना? नो सर। फिर सर कौन से टेस्ट चैप्टर का है? मैं बता वही पूछ रहा हूं ना,
सलीना में से हम कर रहे हैं, कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? सर आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टेस्ट बोला था। रेशियो एंड प्रपोर्शन का सर ये तो अभी कंप्लीट ही कंप्लीट नहीं हुआ है चैप्टर। चलो जितना हुआ है उतने का टेस्ट होगा। ओके सर। सर हाँ सर मेरे से कल टेस्ट नहीं हो पाएगा क्यों? सर, मैंने जाना है। तेरी उम्र क्या हुई अभी? अरे सर वैसे जाना नहीं है, गुरुद्वारे जाना। अच्छा, गुरुद्वारे सारा दिन ही गुरुद्वारे रहना है?